1905 में फॉल सीलिंग है। कमाल है। ये आजकल आपने देखा हो पीओपी का बहुत क्रेज़ है। हमारे 1905 में नवाब साहब ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की डिजाइनिंग करवाई। इसमें सोने का वर्क है जो आज तक काला नहीं हुआ। ये झूमर आप देख रहे हैं, ये 1905 का, इसका बल्ब 1905 का जो आज जलता है। ये इस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कुरान शरीफ दिखा रहे हैं जो उन्होंने अपने हाथ से लिखा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं रामपुर में हूँ। आप देख सकते हैं ये पीछे रज़ा लाइब्रेरी है जो कि रामपुर की क्या पूरी दुनिया की सबसे मशहूर लाइब्रेरी है। और इसमें जो नायाब किताबें हैं वो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो अभी मैं मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जो रामपुर के हैं मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी उनके साथ हूँ। तो मैं आपको कुछ यहाँ के नज़ारे और कुछ रामपुर शहर की कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। काफ़ी दिन बाद व्लॉगिंग का मौका मिला। तो हम साहब की गाड़ी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। और यहीं पर ही अभी पूरी टीम इमाम साहब की डेलीगेशन आया है। और ये लाइब्रेरी पूरी दुनिया में एक अनोखी लाइब्रेरी है जो कि महल की शक्ल में, और 250 साल पुरानी ये लाइब्रेरी है। तो देखिए, जब रामपुर में एक ऐसी शख्सियत मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनी जो दीन के इल्म से भी वाकिफ़ हैं और दुनिया के इल्म से भी खूब वाकफ़ियत रखते हैं। अब देखिए, मैं अंदर जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए, ये मेन हॉल है। ये इमाम साहब के साथ उनके गनमैन हैं जो उनकी हिफाजत पर हमेशा रहते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर कैटलॉग्स रखी हुई हैं, इंग्लिश कैटलॉग, हिंदी कैटलॉग्स, जहाँ पर जो किताबें आप इसको खोलकर देख सकते हैं। देखिए, तो इमाम साहब के साथ साथ यहाँ पर रामपुर की भी टीम है और दिल्ली की भी टीम है। इसमें कई लोग मकामी हैं और कुछ लोग प्रोफेसर्स हैं। तो अब ये फर्स्ट विज़िट है मौलाना का मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बनने के बाद। अब अंदर यहाँ पर जो लाइब्रेरी में यहाँ के कारकुन हैं, ज़िम्मेदार हैं, सबसे मौलाना एक एक करके मुलाकात करेंगे। और ये लोग भी, मैं हमेशा बामकसद व्लॉग बनाता हूँ कि आपको कुछ दिखा सकूँ, ऐसा व्लॉग हो जिसे आप देखकर कुछ सीखें। अब देखिए, हम सबसे मेन पोर्शन में जा रहे हैं जहाँ इस लाइब्रेरी के डायरेक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर पुष्कर मिश्रा। अब मौलाना डॉक्टर पुष्कर मिश्रा जी के कमरे में एंट्री ले रहे हैं और ये इस लाइब्रेरी के डायरेक्टर हैं। आप देख सकते हैं कि पुष्कर मिश्रा जी ने मौलाना का कितने अच्छे से इस्तकबाल, वेलकम किया। और देखिए, इसमें यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नहीं, कोई दोष नहीं इनका। मतलब चाहे वो कहने को जिसने अब कितने बीजेपी वाले इनको मिले जिन्होंने इनका हाथ छू के कहा कि जाके वी वुड हैव लव टू वोट फॉर यू बिकॉज वी सी दैट यू आर अ पर्सन। संगम है ना, देखिए संगम मुझे संगम था। गंगा आए कहाँ से, जाए कहाँ, लहराए पानी। तो ये जो कॉन्फ्लुएंस ऑफ थॉट्स, माइंड्स, नाम ही उसका रखा है जो करने वाले हैं सब में, कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स, मजहबों का संगम। दैट्स व्हाट वी नीड इन इंडिया। से मेन डायरेक्टर हैं रज़ा लाइब्रेरी के, जो इस वक्त इमाम साहब के साथ बैठे हुए हैं। ये इस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ये कुरान शरीफ दिखा रहे हैं जो उन्होंने अपने हाथ से लिखा था। काला कुतुब हाफिज पर पकड़ भी ले गए।
दूसरा बिल्कुल शुरू हुआ है सारे प्लानिंग का। मतलब कम से कम ये तो स्टैब्लिश हुआ कि ये मतलब उस पीरियड का तो है। ऊँट की खाल करते हैं, ऊँट की खाल जो बीज का पोषण है सिर्फ ये ऊँट की खाल है, बाकी ये काम बाद में कराया गया गेहूँ वगैरह नालों में। और भी है, जैसे ये कहा जाता है कि हज़रत अली के जो शागिर्द थे अबुल असद वाली, उन्होंने इराक। अब ये जो आप दूसरी किताब देख रहे हैं ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि पर्शियन में वाल्मीकि रामायण है, जिसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से है। अच्छा, तो औरंगजेब की इमीडिएट की एक कॉपी दी थी वहाँ के प्रेसिडेंट। उन्होंने पहला पेज कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट किया है और ये लोह बनाई बहुत गोल्डन लोह। अब पूरा पेज अब देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सन्नाहा खुदारा और रहमत सजास्त, वही जो सूरह फातिहा का। अब ये ईरान के एम्बेसडर को सुनाया जाए। ईरान के पूनम सख्त रामायण सरजमीन बलाकिन पसंदीदा खुद राम ही ठीक है, लेकिन राम को वाल्मीकि पसंद थी। ठीक है, क्योंकि बहुत से अब ये है बसाल हजार सद विश्व बहस, तो ये साल दे रखा है। हेडलाइन के नीचे गोल्डन वो है सोने का काम। महर्षि वाल्मीकि का पोर्ट्रेट कहा जाता है क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण को ट्रांसलेट करिए, पर जो फीचर है वो तुलसीदास जी से मिलते हैं इनके। इसमें एक मुझे जो सबसे स्ट्राइकिंग लगा, रावण का एक चित्र है जी, जिसमें उसके मौलाना ये हटा मौलाना तो और कहीं नहीं दिखाई पड़ता। यही है मतलब जी का हरण करने आया है तो साधु के वेश में आया है। हाँ, वो तो था ही। यस, यहाँ आके उसने अपना असली रूप दिखाया। जो सर बता रहे हैं, देखिए 10 सर दिखाएं लेकिन ऊपर गधा भी दिखाया है। वाह, ये देखिए वाकई वेरी गुड, वंडरफुल। नहीं, क्रिएटिव के अलावा जटायु से युद्ध हो गया। सिंबलाइज भी करता है। मेटाटेक्सचुअलिटी, मतलब जब जटायु माँ सीता को बचाने के लिए आए तो उनसे युद्ध। ये तो खुद बहुत अच्छा पॉइंट है। मतलब देखिए जिस टाइम जटायु को मार दिया रावण ने, और यहाँ पे वो माँ सीता को लेके गया। जो तो यहाँ कर ये भी देखने को मिला कि लोग इल्म सीखने के खातिर और ये इल्म को महफूज रखने के खातिर कितनी कुर्बानियाँ देते थे, लेकिन आज का दौर ऐसा है कि लाइब्रेरी की शक्ल देखे हुए हमें साल बीत जाते हैं। अब आप ये देखिए कि एक शिवलिंग है और एक राजकुमारी उस पर पूजा करने के लिए आई है। अब आप मंदिर का जो डिज़ाइन है आप उसको देख, नेकेड आई से सिर्फ आपको गोल्डन नज़र आ रहा है। अब आप लेंस से देखेंगे और ये अपर पोर्शन आप देखिए, वाइट पोर्शन में आप देखेंगे तब आपको इसकी डिटेल नज़र आएगी। अब आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे तो 2 दीपक जल रहे हैं। ये राग का नाम दिया हुआ है। तो दीपक कहाँ जल रहे हैं? माल करीब से देखेंगे तो आप उस चीज़ को फील करेंगे। और जो कलर्स हैं अलग अलग पत्तियों पे अलग अलग कलर है। जो नया आ रहा है वो अलग कलर में, जो पुराना है वो अलग कलर में, जो बहुत पुराना हो गया वो बिल्कुल डार्क कलर में। शाहजहां पीरियड की है, 400 साल। वाह, दिखा रही हूँ आपको। मैंने डुप्लीकेट बनाया है ये। मैंने इस पे काम किया था। इसका नाम है सतपंद लुकमान, और इसके दूसरा जो 7 मैन्युस्क्रिप्ट था वो था ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी। तो ये जो सतपंद लुकमान है, इसमें हकीम लुकमान की हिदायतें अपने बेटे के लिए, 7 वसीयत है। पूरी मैन्युस्क्रिप्ट है। इसमें शाहजहां की लाइब्रेरी की सील है, शाहजहां का सिग्नेचर है और बेगम जहांरा की तहरीर है कि इसकी किताब की तारीफ अगर 14 ज़बानों में भी करूँ तो कम है। देखिए ये सतपथ सूदमंद अस्त के लुकमान हकीम पितर खुद सुतरा वसीयत करदा व मौक़र फरमुदा के ई सुखन रा यादगिरत बदू अमल कुनत खिरतमंद वज़ीरत गर्दत के फर्जंद खुदाए अज़्ज़ व जल शाबाश। ये 7 जो नसीहतें उनकी कुरान में है उनको जो है ये शाहजहां ये सतपंद लुकमान के साथ एक मखतूता है, साथ में रिसाला ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी, वो हरात के एक सूफी बुजुर्ग थे अब्दुल्ला अंसारी, उनकी मलफूज़ात हैं। उस पर जहांरा की तहरीर है। तो जहांरा लिखती है कि अगर मेरे पास 100 ज़ुबानें भी होती, 1000 ज़ुबानें भी होती, तब भी मैं इसके एक लफ्ज़ का भी शुक्रिया। ये तुम देख रहे होगे यहाँ पर मेरे पास सुई वगैरह, मेरे
टूल्स रखे हैं जिनसे मैं किताबें सीती हूँ और बनाती हूँ, तो उन्हीं की मदद से मैंने ये किताब बनाई है और इसको ख़ुद सिया है सेक्शंस में। और इसमें ख़ासियत ये है कि ये पूरी खुलेगी 360 डिग्रीज़ तक, और ये हाथ की बनी हुई और हाथ की सी हुई किताब है। ये वैसे ही है, आज भी हज़रत शाह का मज़ार मुबारक वैसे ही है, हज़रत शाह जमला साहब का मज़ार वैसे ही है। हाँ वैसे ही है। एक वो कॉपर में जो लिखा हुआ ना सारे वो दिखा। अच्छा ये देखिए स्टेचू के बेटे वो एक अहमद अली खान जी, इनके बारे में ये है कि ये किताबों के बहुत शौकीन थे। उनके नोट्स हैं किताबों पर, जिसमें ऐसे लिखा है कि आज जब मुझे बहुत बड़ा ख़जाना मिल गया, ये किताब हाथ लगी, मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई। इस तरह हाँ ये लाते, क्योंकि ये वहाँ पर हाजियों की खिदमत बहुत करते थे। वहाँ उनके लिए बिल्डिंग बनवाई, उनके लिए क़याम ताम का इंतज़ाम, उस पर ख़र्चा बहुत करते थे हाजी पर, तो उससे खुश होकर वहाँ के बादशाह ने इनको कॉन्शियल दिया था। माशाल्लाह। ये अहमद अली खान का, हाँ ये अहमद अली खान का है। बचपन का फोटो लग रहा है। ये पूरे पीरियड का दिखाया, कब से कब तक कौन कौन हुआ। ये पहले थे सबसे पहले 1774 में इन्होंने रामपुर को एज ए स्टेट इस्टेब्लिश किया था। वैसे तो रोहिलखंड स्टेट था पहले, वो क्या उसकी वजह ये थी, नवाबों के जब मुग़ल बादशाहों के हर एक की अपनी लाइब्रेरी होती थी ज़ाती, शाहजहाँ हो, दारा शिकोह हो या बाबर हो, तो उनकी अपनी जो ज़ाती लाइब्रेरियाँ थीं वो ज़्यादातर इधर शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनकी हुकूमत गिर रही थी। रामपुर में नवाबों के नई हुकूमत कायम हुई थी और इनके रिलेशन तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा उसको ले लिया। तो ये 80-90% उनकी लाइब्रेरियों का इधर आ गया, बाकी तो वहाँ चला गया विक्टोरिया म्यूज़िक, मलका विक्टोरिया। आप बगैर गाइड के किताब की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं रील के जरिए। ये बहुत काम की चीज़ है। ये दीवान बाबर है, अच्छा टर्किश में, तो टर्किश का शायर था, तो उसके अपने हाथ का लिखा हुआ है। ये आखिरी पेज है जिसमें उसने साइन किए हैं अपने यहाँ पर, और ये उसने शाहजहाँ, तब आखिर में हमने देखा किताब यहाँ मौजूद है जिसमें ये अशार मौजूद हैं। तो अभी पिलर्स मौलाना आपको बाहर दिखाएंगे। सबसे ऊपर मंदिर का आर्किटेक्ट है, नंबर 2 पे गुरुद्वारा है, नंबर 3 पे चर्च है और नंबर 4 पे मस्जिद है। चारों धर्म एक पिलर में, इस तरह करके 8 पिलर हैं हमारे इस बिल्डिंग में, ताकि पब्लिक के ऊपर भी वही असर पड़े आने वालों को, सबको साथ चलना। ये चीज़ और मैं बहुत बता रहा, बहुत ख़ास ये वो है खत्ताती, इसको कैलीग्राफी कहते हैं। ये भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब है। ये 1905 में फॉल सीलिंग है। कमाल है। ये आजकल आपने देखा हो पीओपी का बहुत क्रेज़ है। हमारे 1905 में नवाब साहब ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की डिज़ाइनिंग करवाई। इस पर सोने का वर्क है जो आज तक काला नहीं हुआ। ये झूमर आप देख रहे हैं, ये 1905 का, इसका बल्ब 1905 का जो आज जलता है, आज भी जलता है। अभी दिखाएंगे आप। कमाल है सब, कमाल। जितना आप पत्थर देख रहे हैं ये मकराना है, जितना खिड़की दरवाजों पर आप शीशा देखेंगे वो बेल्जियम का है, जितना आप लकड़ी का काम देखेंगे बर्मा के टीक वुड, मतलब दुनिया में जो चीज़ जहाँ की फेमस थी नवाब साहब ने वो चीज़ें यहाँ मंगवा के लगवाई। और सर एक चीज़ जिसमें ख्याल रखा गया है, पत्थर है सब किबला रुख हैं पूरी लाइब्रेरी, कहीं भी आप खड़े हो जाएंगे आपको सिर्फ घर किबला रुख मिलेगा। तो आप लोगों ने देखा कि इमाम साहब कैसे दौरा कर एक लाइब्रेरी, एक इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं। और अभी मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि लाइब्रेरियन जो है वो एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं, और जो यहाँ की टीम है, तो आप देखिए उससे आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। देखिए ये जो नवाब साहब थे, ये उनका हॉल है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें 3 पिलर्स हैं, ये देखिए। आज के लोग फ़ख्र करते हैं इस चीज़ का कि हमने ऐसा घर बनवाया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो झाड़ है, इसमें जो बल्ब है वो 1905 का है। तो आपको मैं इसलिए पूरी चीज़ें डालूँगा। तो ये रज़ा लाइब्रेरी एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जो कि रामपुर में है। ओह माशाल्लाह, आप किस तरह देखिए एक भी लाइट ऐसी नहीं है जो आज भी 100 साल। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। कमाल है सब, कमाल है। सलीम भाई मंगोल हिस्ट्री है, रामायण है तुलसीदास जी की। ये लकड़ी ये है कैसे, ये भी बहुत बात हो सकते हैं। कहाँ गए हमारे नूरी साहब? जी। आदाबुल हर्ब, कानून, इल्म माइशत, सियासत,
रामपुर वालों को सर किसी को शौक नहीं होगा लाइब्रेरी का, एक भी आदमी को शौक नहीं है बाहर। कैसे है? ये इस पूरे रूम के हेड है। जी जी, और आपके बहुत तगड़े सपोर्टर हैं। हाँ, हम तो पूरा नाले पार का। हाँ, नाले पार ये नाले पार पे रहते हैं। आपसे मुलाकात करने की भी सोच रहे थे एक दफे। हाँ, ये मस्जिद, हाँ ये मस्जिद है। क्या बात है, जी जी, वो चलाया आपका। ये वही की भी साहब, एक ब्यूटी देखिए कितनी ज़बरदस्त, अच्छा कितनी ऊंचाई है, ऊंची तो बहुत है। ऊंचाई बहुत है, सब लिखी हुई है यहाँ ऊंचाई, सब चीज़ यहाँ लिखी हुई है, सब किताब में कितनी ऊंचाई है हमारी, कितनी क्या है। ये बड़ा चाहिए था, इसको रखना चाहिए था, ये दुकानें नहीं बनना थी। हाँ, इसका तो बारजा बड़ा अच्छा था। हाँ, पता नहीं कहाँ ले गए, क्या करा, लेकिन पुरानी चीज़ों को ऐसी महफूज करना था। बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसी कर दी जो बहुत गलत हुआ, खत्म कर दिया रामपुर। मौलाना भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी घंटे अपने वक्त में लाइब्रेरी में बिताते थे और मौलाना को यहाँ पर आकर काफ़ी खुशी हुई। और रियासत थी पहले कपूर। जी 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 जी, तो ये वहाँ की कपूरथला की ओरिजिनल एल्बम है 1900 की, यानी कि इसको 124 साल हो गए। उस टाइम के ओरिजिनल फोटोग्राफ, ये भी बेगम साहब के जहेज़ में है। अपने हाथ से दिए गलिबन उन्होंने। जी, CIC के जवान थे, अभी आए थे बरेली के अंदर, वो उनकी पोस्टिंग थी, लाइब्रेरी आए थे, तो वो बता रहे थे, जो मैंने फ़ोटोग्राफ्स उन्हें एल्बम दिखाई तो वो कहने लगे कि बहुत सारी जगहें उन्होंने देखकर कहने लगे कि ये भी मौजूद हैं। हम लोग वहाँ पर गए थे, तो मैंने कहा भी था उनसे कि आप उनका हमें कुछ नंबर दीजिए। एक सफ़रनामा है ज़हूर फिर रामपुर अरबी में फतहुल्लाह इंताकी का, उसका मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। वो रामपुर की तारीख़ है, आप हामिद अली ख़ान के मेहमान थे, उस ज़माने में आए थे। उसमें फ़ोटो बहुत ज़बरदस्त है रामपुर की बिल्डिंगों के, सब के। किसके नाम है? ज़हूर फिर रामपुर फतहुल्लाह इंताकी मिस्र के अरबी, बहुत पुराने कंजर्वेटर हैं। I'm trained from London and Delhi National Museum. माशाल्लाह माशाल्लाह। इनका नाम बता रहा ये हज़रत अली वाली जो वसियाँ हैं, इनका कंजर्वेशन मैं ही कर रही हूँ आजकल। बहुत बड़ा काम कर रही हैं आप माशाल्लाह। These are 66 कह रहा था, वो तना ओरिजिनल दिखा किसका है वो? ये साइज है हाँ, वो बड़ा करके लगा था। फ़िकुल्ले फ़िकुल्ले लफ्ज़ मतलब हाँ ये कानक बस बसेरो वसातो ये कानक वसा फ़िकुल्ले लफ्ज़ नामा, ये फ़ारसी तर्जुमा। अच्छा, हमें जब मेरा छोटा वसलियों पे हज़रत अली की जो वसली है, सियासत में हो गई है अभी भी बहुत अच्छा बड़ा तहकीकी काम है इनका। भी समझें कि नुस्खे जो हैं वो ऐसे हैं कि आपको पूरे एशिया के अंदर जो है वो नहीं ढूंढने मुश्किल हैं कुरान के ख़ास तौर से। और एक नहजुल बलागा हामिलीन कुरान व हाफिज़ीन कुरान, ये बहुत बड़ी नेमत है ये। हाँ नहीं, ये सब। और फिर ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये आपका अपना इंतखाब नहीं है, ऊपर वाले का आपके लिए इंतखाब है कि आप उसकी किताबों को। अब एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताऊँ, क्या नाम बताया, सैयद तारिक का। हम कुछ जब स्टूडेंट थे तब भी हमें शौक़ था इमामत करने का अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कुछ बुक्स नदवतुल उलमा से लेकर आ रहा था दिल्ली। एक कार्टून में स्पेशल कुरान शरीफ थे, जिसमें अब्दुल वाहिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर भी थी, इंग्लिश वाली भी और उर्दू वाली मेरे पास में है। तो मैंने कुली से ये कहा, एक से बुलाकर कान में, जब ट्रेन से मैंने उनको उतार के रखा तो कुरान पाक को सबसे ऊपर रखा, तो कुली से मैंने कान में कहा कि इसमें कुरान पाक है, इस वाले कार्टून में, इसको आप अदब से और सबसे ऊपर एहतियात से लेके जाएंगे और बाहर गाड़ी खड़ी है उसमें भी। ये है सुनने की बात कि उसने और एक आदमी को बुलाया और कार्टून दिए और उसको खुद उठाया, बड़े अदब से सर पे रखा। उसने सर पे नहीं रखते, चाहे सर पे रखा वजह वो उसका अदब देखिए उसका। और फिर जब उसने गाड़ी में रखा तो मैंने उनको जो हदिया उनसे तय हुआ था, पहले तो तय कर लिया था हमने, उन्हें तो बाद में बताया कि इसमें ये वो है। उसने लेने से इनकार कर दिया और कहा कल क़यामत में मेरा भी शुमार जो है वो
कुरान उठाने वालों में हो जाए और उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो मैंने वो पैसे शर्मिंदगी से जेब में रख लिए, उसकी आंखों में आंसू, और वो कह रहा था मुझे मौलाना बस आप इसकी वो दे दीजिएगा कि मैंने भी कुरान उठाया था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप लोगों का जो अमल है ये इतना वो है। फिर मुझे एक लड़की मुझे मिली अलीगढ़ की, उसको मैंने निकाह पढ़ाया, और मेरे दोस्त के भतीजे भांजे, तो उसके जो अपने लखनऊ में जो वो था इब्ने नवल किशोर, मुंशी नवल किशोर, हाँ मुंशी किशोर, उनके रिलेटिव में थी, उनके कुरान पाक भी छपते थे में भी। तो उन्होंने उसने लड़की ने मुझे बताया निकाह के बाद में, जब बैठे उनके किशोर के साथ में, कहा कि मेरे पिताजी जब भी कोई आता था मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी उसको रखते थे कुरान के सेक्शन में, तो ये मस्त था कि वो वुज़ू नहीं गुस्ल करके रहे, तब छुएगा वो नवल किशोर के यहाँ, तब छुएगा उसको कुरान। क्या बल्कि एक एग्जीबिशन लगाई थी हमने और उज़्बेक एम्बेसी के साथ, तो मैंने खुद ही कोशिश करके वहाँ से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का जो कुरान मजीद है जिसपे उनके छींटा है, वो कुरान मजीद हमने वो लगवाया था उसके अंदर, उसकी कॉपी मंगाई थी पूरी। उसकी कॉपी फिर मैं पूरी लेकर आया कि मैंने कहा इसकी एक कॉपी जो है वो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में महफूज जो है वो कर देंगे, तो वो पूरी कॉपी है मेरे पास, उसमें बाकायदा ब्लड शेड है उनके हैं। हाँ हाँ, जो ताशकंद के अंदर, ताशकंद वाला वो जो सूरत वो आयत करीमा है कुरान पाक की कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको सिर्फ पाकीज़ा लोग ही छूते हैं। तो उसमें बाज़ मुफस्सिरीन ने बहुत कुछ लिखा, ये भी लिखा है कि जिनका मन, जिनका दिल, जिनका दिमाग पाकीज़ा होता है उनको ये खिदमत सुपुर्द की जाती है। मौलाना पिछले गुज़िश्ता साल जो है वो कमाल है, काबिल रश्क हैं ये लोग। हज़रत मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आपने जो अभी कुरान की निस्बत से कहा, तो ये शख्सियत जो है, ये वाली जो है सनम जो है, ये भी इल्हामी शख्सियत है। तो ये इनसे आपका रामपुर के लिए डेवलपमेंट की प्लान है, उसमें ख़वातीन का और लड़कियों का जो है उसके लिए इनको ख़वातीन का तो बहुत अहम रोल है, उसमें इनको सुनिए और उनकी पार्टिसिपेशन रहे, उसमें वी वांट यू टू बी देयर। हम लोग तो अब रामपुर की पुरानी ये मेरे पास क्या कर रहा है, मतलब मेरे पास इतनी नायाब नुस्खा क्यों आया, बिकॉज मैं एक आर्ट कॉन्जर्वेटर हूँ और मैं साइंटिफिकली इसकी ज़िंदगी में इजाफा करने में पूरी कोशिश कर रही हूँ और कर दूँगी। उसके लिए मैंने इसका सरफेस स्टडी के लिए बड़े अच्छी तस्वीरें मैंने ली हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्लस इसका डॉक्यूमेंटेशन ऐसा बनेगा, एक एक चीज़ यहाँ रहेगी। मैं यहाँ 5 साल 10 साल बाद नहीं हूँ, आने वाले 100 साल में भी कागज़ रहेगा कि मैंने इस पर क्या ट्रीटमेंट किया है और मैंने इसको ज़िंदा रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बहुत जज़ाए खैर दे। इनकी वसलियों की जो नुमाइश है ख़त्ताती की, हमने नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को, रबात, मोरक्को से लेके सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर और मस्कत के अंदर, पूरे मतलब अरब वर्ल्ड के अंदर ख़त्ताती की जो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी की जो ख़त्ताती है वो दुनिया में एक अपना अलग ही मैयार है। तो हमने पूरी दुनिया भर में इस ख़त्ताती के ऊपर नुमाइशें इसकी जो है वो लगा, लिखने का शौक़ है, शाया हो जाएगी, वो शाया हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। माला क्या महासिन फ़ी फ़मी माला वरा फ़ी मकानी मिलल वरा फ़ी मकानी। मुझे मौलाना आज़ाद की याद इसलिए बहुत आ रही है कि वो ही ऐसे आदमी थे उस वक्त। खाली वक्त जब यहाँ होता है तो मैं किताबें बनाती हूँ हाथ से, अरे हाथ से ही सीखती हूँ। माशाअल्लाह, आप इसमें कुछ लिखिएगा। अरे हाय सुभान अल्लाह। या तो शौक़ से इन्होंने फन सिखाया, आप मुसन्निफ बना देंगी हमें भी। बहुत ज़रूरी है मुसन्निफ होना। नहीं इस ज़माने में इसका जो है ज़रूर। और बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला जी का स्वागत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। आज वो हमारी इस लाइब्रेरी में आए, इसको देखा और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी के फ़लसफ़े को समझते हुए आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को जो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी संदेश दे रही है, मार्ग बता रही है, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को संकल्पबद्ध किया। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी बहुभाषाई बहुमज़हबी केंद्र है।
जिसमें सभी मजहबों, सभी भाषाओं को साथ लेकर चलने की दृष्टि है, और पूरे विश्व में जितने फसाद या विवाद हैं उनकी मूल जड़ में या तो मजहब होता है या भाषा होती है। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी ने यह स्पष्ट संदेश दिया है पूरे विश्व की मानवता को कि बहुत सी भाषाओं को साथ लेकर, बहुत से मजहबों को साथ लेकर हम एक साथ प्रेम से, सौहार्द से, एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की प्रगति में हाथ बटाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बहुत लंबे अरसे के बाद, कभी बचपन में या स्टूडेंट्स लाइफ में रज़ा लाइब्रेरी को बहुत मुख्तसर अंदाज में देखा था, लेकिन आज एक रामपुर के मुंतखब खादिम एमपी की हैसियत से मुझे डायरेक्टर साहब ने के हुक्म पर और डॉक्टर साहब ने ख़ुद और यहाँ के तमाम स्टाफ ने रज़ा लाइब्रेरी का मुआयना कराया। यहाँ की खूबियाँ, यहाँ के कमालात, यहाँ की जो सिफ़ात हैं उनसे वाकिफ़ कराया। बेइंतहा खुशी हुई और फ़ख्र भी हुआ, प्राउड भी हुआ, इसलिए कि रामपुर रज़ा लाइब्रेरी दुनिया की अजीम तरीन लाइब्रेरियों में से एक है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, आरज़ू करता हूँ कि इसको खुदा दिन रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए और तमाम हिंदुस्तानी वासियों को की जो मीरास है वो इल्म की मीरास है, जो वर्सा है वो इल्म का वर्सा है, और वो इससे फ़ायदा उठाएं और यहाँ का मैसेज, यहाँ का पैगाम, यहाँ का संदेश, मानवता का संदेश, इत्तेहाद, अनेकता में एकता, जो यहाँ की इमारत से, यहाँ की जो ज़बानों का कलेक्शन है, 18 और 30 ज़बानें यहाँ पर हैं, और मज़ाहिब की तमाम मज़ाहिब की बुनियादी कदीम तरीन किताबें यहाँ हिफाजत से रखी गई हैं, और उनसे दुनिया भर के रिसर्च स्कॉलर एब्रॉड ऑफ इंडिया, बैरून हिंद से भी लोग आकर के उनको खंगालते हैं, उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। अगर ये कहा जाए कि रामपुर रज़ा लाइब्रेरी एक ऐसा चश्मा इल्म है जिससे तश्नगाने इल्म व अदब अपनी प्यास बुझाते हैं, और उससे सारी दुनिया की इंसानियत की खिदमत करने का वो जज्बा लेकर रामपुर शहर से, हमारे वतन हिंदुस्तान से एक नए जज्बे के साथ, एक नई उमंग के साथ हिंदुस्तान के पैगाम को लेकर वो सारे विश्व में जाते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने सारे जो डॉक्टर अब्दुल समद साहब और जो डॉक्टर रफ़ी भाई नूरी साहब जो मेरे साथ में आए, उन सब की तरफ से तहे दिल से मशकूर हूँ, डायरेक्टर साहब का और सारे इस जो उनके साथ खादिमीन इल्म हैं, इल्म की जो खिदमत कर रहे हैं, उन सब का, कि उन्हें मालिक बहुत हिम्मत दे, उनकी नस्लों और उनके परिवार में इल्म की दौलत और तरबियत को हमेशा रखे, और हम सब सारे हिंदुस्तानी इल्म व अदब के दस्तरखान के खुशअची बन जाएं, और इल्म का झंडा लेकर हम सारी दुनिया में विश्व गुरु होने का सबको एहसास दिलाएं। मेरी यही आरज़ू है, यही तमन्ना है और यही कामना है। मैं आपको और आपके तमाम कारकुनान को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और इस पर मुबारकबाद देता हूँ कि मालिक ने, परमेश्वर ने, रब्बुल आलमीन ने आपको इल्म व अदब की खिदमत में लगाया है, जो सारी इंसानियत की मीरास है। इससे बड़ी खुशनसीबी की बात आप सबके लिए नहीं हो सकती। और इल्म किसी की मीरास नहीं, इंसानियत की मीरास होता है। रोशनी है, और रोशनी सबको, सारी दुनिया में रोशनी ही की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि रामपुर रज़ा लाइब्रेरी अपनी रोशनी इल्म अदब से हज़ारों लाखों इंसानों को, दुनिया के पूरे वर्ल्ड को इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रोशन करेगी, मुनव्वर करेगी, और उनसे उनका उनका फ्यूचर और उनका जो मुस्तक़बिल है, भविष्य है, वो रामपुर की रज़ा लाइब्रेरी और उसमें जो मेहनत करने वाले हैं उनकी कोशिशों से रोशन होगा इंशाअल्लाह।
बहुत शुक्रिया।